जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का जो आपका पेपर हो रहा है, चित्रकला का पेपर बिल्कुल वायरल लेकर आ चुका हूं। स्टूडेंट बहुत सारे जिले में इसी प्रकार का पेपर फंस रहा है। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का पेपर है जो कि आपका अभी चल रहा है, ठीक ना। ये पेपर का कोड 830 BAX बिल्कुल कोड है वायरल। हर जिले में हर स्कूल में इसी प्रकार का पेपर फंस रहा है। अगर आपका भी हो रहा है प्री बोर्ड एग्जाम का, तो इस पेपर को हल करके जाना, सॉल्यूशन करके जाना, पूरा देख कर जाना, तहल का नाम मचा के आना तो नाम बदल देना कि हाँ भैया आपने क्या कहा था। और मैं आपको एक बात साफ साफ और बता देना चाहता हूँ, स्टूडेंट ये पेपर तैयार करके जाते हैं अगर प्री बोर्ड एग्जाम में ना, तो आपका जो 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम चालू होगा उसमें भी ये सारा क्वेश्चन आपको 80% क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। मैं गारंटी के साथ लिख कर कह रहा हूँ, और ये बात आप नोटिस भी कर लीजिएगा कि हाँ भैया आपने सही कहा था, ठीक ना। तो इस पेपर को मैं पूरा क्या बताऊंगा, हल यानी कि पूरा हल उत्तर के साथ आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक बार लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान कुछ कोई भी पेपर अगर आपको चाहिए प्री बोर्ड का, तो मेरे चैनल पर सॉल्यूशन के साथ, उत्तर के साथ अपलोड हो चुका है। जाकर देखकर अपना पूरा कर लीजिए और अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। चलिए तो हम लोग शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। अनुक्रमांक भरना, नाम भरना, यहाँ 936 पेपर ऑलरेडी बता ही दिया हूँ। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट पेपर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर खंड का बा ये सब कुछ दिया, कुछ करना ही नहीं है। देखिए इसमें से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये का दिया तो ये पर पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, समय समाप्त हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देता हर साल OMR शीट में आपको भरना वही है। यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिया जाएगा, यहाँ पर इंग्लिश वाले मीडियम बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आलेखन में आप लोग देख सकते हैं आलेखन कला मेरा क्या भाई। तो आलेखन कला में सबसे पहले आपके साथ क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए आलेखन में बोला तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो तटस्थ रंग कुल 4 प्रकार के होते हैं। सीधे सीधे उत्तर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना है, खोटी नहीं करना है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ठंडा का रंग कौन सा है। इसका राइट उत्तर आपका होगा बैगनी। आपका राइट उत्तर कौन सा होगा, बैगनी। टिक मारते जाओ, मैं उत्तर बताते जा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। सब लोग जानता है कलुआ, कलुआ माने काला, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, जल्दी जल्दी टिक मारते जाओ मेरे भाई। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। सब लोग जानते हैं जल रंग, सिंपल। 5वां क्वेश्चन देखते जाओ, सूर्य की रोशनियों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो सूर्य की रोशनियों में कुल कितना रंग पाए जाते हैं, 7, सब लोग जानते हैं। 6वां क्वेश्चन, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। सब लोग जानते हैं ठंडा, ठंडा होता है पहला। 7वां क्वेश्चन, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो राइट उत्तर आपका होगा कोड, कोड आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा उसका भी। प्राथमिक रंग कौन सा होता है। सब लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, प्राथमिक रंग कौन सा होता है, लाल, नीला, पीला, ये प्राथमिक रंग की श्रेणी में आती है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, पेस्टल कलर होते हैं। सब लोग जानते हैं प्यारे बच्चों पेस्टल कलर। तो पेस्टल जो होता है ये आपका अपारदर्शी होता है। कैसा होता है, बी। 9वां का बी आपका अपारदर्शी होता है, समझ में आ रही है। चलिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखता भाग सॉरी भरा जाता है। तो भाई 10वां का क्या होगा, 10वां का जल्दी बताओ। तो 10वें का आपका राइट उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। 10वें का आपका होगा सी, हरा, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं क्या कहलाते हैं। सब लोग जानते हैं क्षितिज कहते हैं। क्या बोलते हैं, जहाँ पर आकाश और पृथ्वी एक स्थान पर मिलते हैं या जहाँ मिलते हैं उसको क्षितिज बोलते हैं, इतना याद रखना। 12वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, प्रिज्म में कुल कितना रंग होला। तो प्रिज्म में कुल मेरे प्यारे भाई कुल 7 रंग होता है। प्रिज्म में कुल कितना रंग होता है, 7 रंग होता है।
आपके सामने 13वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। पेड़ पौधा फूल पत्तियां कलियां फलों को डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन को कहलाता है, क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। 13वां का उत्तर क्या होगा? 13वां का उत्तर आपका होगा सी, प्राकृतिक होता है। ये सब प्राकृतिक कहलाता है। फिर आपके सामने 14वां नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिए, क्या बोल रहा हूँ। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? तो किस नंबर की, सब लोग जानते हैं, तो एच बी एच बी एच बी एच बी आपका राइट उत्तर होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, नेत्र तल के नीचे का भाग कहलाता, क्या कहलाता? जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बता दो। 15वां राइट उत्तर क्या होगा? सी, पृष्ठभूमि कहलाता है। ठीक है। आपके सामने 16वां क्वेश्चन, नीले से पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? जल्दी बता दो। 16वां आपका राइट उत्तर क्या होगा? बी, हरा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैं इतना आसान शब्द में बोल रहा हूं, आपको केवल समझना है, आपका उत्तर लगते जाएगा। 17वां देखिए, निम्न से कौन सा रंग गर्म होता है? 17वां तो लाल रंग सबसे गर्म होता है कि नहीं होता? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर करो, यस नो। 18वां क्वेश्चन है, कपड़े पर लगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो 18वां का आपका राइट उत्तर होगा ए, एक्रेलिक रंग होता है। कौन सा रंग बच्चों? एक्रेलिक रंग। ठीक है। 19वां देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भाई ध्वज क्या है? ध्वज भाई बहुगुड़िए, क्या है? बहुउड़िए, ये आपका राइट उत्तर होगा। फिर आपके सामने लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, स्लेटी रंग किन दो रंगों से मिश्रण बनता है? स्लेटी रंग कौन से मिश्रण से बनता है? सब लोग जानते हैं, पर बच्चों जल्दी बताओ। तो स्लेटी रंग जो आपका होगा, ये काला और सफेद रंगों के मिश्रण से ही बनाया जाता है। आपका 20वां का ए आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आया कि नहीं? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपका समाप्त होगा। 20 नंबर आपका डन है। और आपका मैं अब बताता हूँ अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं प्रावधिक कलम में यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर दिखिए। तो प्रावधिक कलम में आपको ये करना ही नहीं है, इतना याद रखना है। प्रावधिक कला छोड़ देनी, ऐसे करके छोड़ देनी है। ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। फिर सीधे आपको आ जाना प्राकृतिक दृश्य चित्र पे। अब यहाँ पर क्या करना है चलो बता देता हूँ। नो टेंशन, आपके भैया जिंदाबाद है, वही सब कुछ करेंगे। इस खंड के प्राकृतिक दृश्य चित्र अथवा आलेखन अथवा प्रावधिक कला में केवल एक ही करना है। चाहे आलेखन कला करो, चाहे प्राकृतिक दृश्य करो, एक ही करना। तो दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 गुणे यानी कि 20 गुणे 25 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि लंबाई हमारा कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा, और चौड़ाई कितना होगा? 25, यानी सॉरी, चौड़ाई हमारा कितना होगा? चौड़ाई आपका होगा 20 होगा, लंबाई आपका 25 सेंटीमीटर होगा। उसी पे बोल रहा आयत बनानी है कि संध्या काल के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए कि एक गांव का दृश्य, कुछ झोपड़ियां रहे, घर वर रहे, पेड़ के नीचे बैठी हुई, सिर पर कटोरी रखे लौटती महिला को दर्शाइए। रेखांकित जल का रंग अथवा पेस्टल रंगों की प्रयोग करना होगा। देखिए आपका यहाँ पर क्या नंबर देता है? 35 नंबर देगा। 35 नंबर एक बनाओगे, 35 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। सबसे पहले बोला सही संरचना, यानी कि सही चित्र बनानी होगी। संयोजन में साफ सुथरा हो, कुछ दिया। फिर सुसंगत रंगों का चयन कर, यानी कि सही रंगों को भरे, नहीं कि यूं टट्टी पट्टी कह दी, यानी कि रंग का 2 रंग मिले दी, 3 रंग में बेकार कर देंगे, नहीं, बेकार हो जाएगा। सामान्य प्रभाव पर आकर्षण, यानी कि ऐसा लगे कि आकर्षित हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं 35 नंबर आपका फाइनल हो चुका। फिर आपके सामने आलेखन में कुछ दिया है, एक ही करना, केवल एक ही करना, उसको नहीं करना, चाहे इसको चाहे करनी, चाहे उसको करनी है। समझ में आ गई? फिर आपके सामने प्रावधिक कलम में देख सकते हैं, ये आपको कुछ करना नहीं है। प्रावधिक कला में आपको कुछ नहीं करना। अब सीधे आ जाते हैं स्मृति चित्रण में, ये आपको करना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं इस भाग में 2 खंड है। तो सबसे पहले आपका खंडा है, निम्नलिखित में किसी एक स्मृति चित्र बनाए, एक ही बनाना, जो कि आपका क्या नंबर देगा? 10 नंबर देगा। तो सबसे पहले बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेखा सदैव सुंदर हो, आवृत्ति अनुरूपता हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देता है गुलदस्ता बनाना है, चाहे टेबल लैंप बनाना, चाहे खुली किताब का पेन बनाना, चाहे पतंग बनाओ, केवल एक ही बनाना। आपका 10 नंबर फाइनल हो गया। फिर आपके सामने खा दिया, निम्नलिखित में किसी एक का स्मृति चित्र का पेंसिल द्वारा सेट करना। देखिए 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। आपका 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। चाहे
लालटेन बनाओ, चाहे पपीता बनाओ, चाहे 2 टमाटर बनाओ, चाहे बैगन सहित पत्ती सहित बनाओ भाई, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक को नंबर छूना नहीं है। और ऐसे ही सभी पेपर चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दो।